हेलो एवरीवन, आप सभी का एड्यूस क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, यानी हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है? बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया है। और बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर में हम लोगों ने पिछली क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा हुआ है ना। आज हमें स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक मैथमेटिक्स के आज के लेक्चर में हम लोगों को स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं क्या होता है। और ये फिजिक्स पढ़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। फिजिक्स पढ़ने में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज है। देखो, फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही यानी सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो ग्राफ का है। और ट्रिग्नोमेट्री हमें आना चाहिए। दो ऐसे टॉपिक हैं जो फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इसका फिजिक्स में यूज हमें ज़्यादा करना है। अक्सर ये होता है ना, हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आने की वजह से फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में, मैकेनिक्स में, लगभग पूरी फिजिक्स में ही करंट वगैरह को थोड़ा बहुत अगर छोड़ दिया जाए वहाँ थोड़ा कम आता है ट्रिग्नोमेट्री, या मॉडर्न फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत आ जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हमें फिजिक्स समझने के लिए काफ़ी ही ज़रूरत पड़ता है। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे डेफिनेशन दिए जाते हैं। बेसिक हमें दिमाग में रखना है ना, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल के, किस ट्राइंगल के? राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल और साइड में जो आपस में रिलेशन शो करे ना, उस रिलेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? देखो, राइट एंगल ट्राइंगल के किसी एक एंगल और उनके साइड में एक रिलेशन शो करने के लिए हम लोग कुछ रेशियोज डिफाइन करते हैं ना। उन्हीं रेशियोज को जिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। यानी 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का क्या डेफिनेशन दिया गया था कि जैसे हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है? अगर ट्राइंगल का एंगल 90 डिग्री हो तो इसके किसी एंगल और इसके किन्हीं भी दो साइड के बीच का जो आपस में रिलेशन, जो रेशियो शो करता है ना, उस रिलेशन को मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तुम कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मतलब क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मतलब है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। यानी यही जो हमने साइन कॉस पढ़ा हुआ है ना, उसी की स्टडी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन बताया मैंने, मैथमेटिक्स तो पढ़ नहीं रहे। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं क्या डिफाइन करना चाहता हूँ? एंगल। कि हमारा एंगल क्या होता है। तो जरा देखो एंगल का डेफिनेशन मैं क्या दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। देखो, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास में ये, दूसरा स्ट्रेट लाइन हमारे पास में ये। इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का जो इंक्लिनेशन है ना, इसी इंक्लिनेशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एंगल कहेंगे, जिसको मैंने थीटा से डिनोट कर दिया है। यानी एंगल का डेफिनेशन क्या है? किन्हीं भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को हम लोग क्या नाम दे देंगे? एंगल। वैसे अगर ध्यान से तुम देख रहे हो ना, तो दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल बनेगा। एक ये स्मॉलर एंगल है और एक ये लार्जर एंगल। एक ये स्मॉलर एंगल है और एक लार्जर एंगल है। और ज्यादा ध्यान से देखा जाए तो ये स्मॉलर एंगल और ग्रेटर एंगल, इन दोनों एंगल का समेशन हमेशा कितना होगा? एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा दोनों, तो इसका समेशन हमेशा कितना होगा? 360। देखो अभी तक मैंने क्या क्या बताया। अभी तक मैंने बताया ना कि एंगल का क्या डेफिनेशन होगा। तो किन्हीं भी दो लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एंगल। जैसे ये दो लाइन है ना, तो ये कितने एंगल पे इंक्लाइन है, कितना इंक्लिनेशन इनके बीच में है, इसी इंक्लिनेशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एंगल कहेंगे। तो मैं एक लाइन का क्या डेफिनेशन लिखूंगा? इंक्लिनेशन बिटवीन, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइंस के बीच के इंक्लिनेशन को क्या नाम दिया जाएगा? एंगल कहेंगे। दोबारा मैं एंगल का डेफिनेशन बताऊं। कोई भी दो लाइन है ना, उनके बीच के इंक्लिनेशन को क्या नाम दिया जाता है? एंगल कहेंगे। एंगल का डेफिनेशन क्या दिया जाएगा? तो एंगल होता है किन्हीं भी दो लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को, किन्हीं भी दो लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को क्या डिफाइन किया जाएगा? एंगल से डिफाइन किया जाता है। अब आगे देखना,
अगर मैं बात करूं कि इस एंगल का जरा नाम वगैरह रख के बताओ, तो मैं मान लूं यहाँ पर इस वाली लाइन पर कोई पॉइंट्स ए है, इस वाले लाइन पर कोई पॉइंट बी है, और इन दोनों का, दो लाइन का जो इंटरसेक्शन होता है ना, उस पॉइंट को मैंने सी कहा। वैसे दो लाइन के इंटरसेक्शन के जो पॉइंट्स होते हैं ना, उसे हम लोग वर्टेक्स भी कहते हैं। यानी मैंने इन दोनों लाइन का वर्टेक्स को क्या अज्यूम कर लिया है, सी। दोबारा सुनो, इस लाइन पर मैंने एक पॉइंट ए अज्यूम किया, इस लाइन पर मैंने एक पॉइंट बी अज्यूम किया। दो लाइन का इंटरसेक्शन जो होता है ना, जहां एंगल बन रहा होता है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, वर्टेक्स कहेंगे। यानी वर्टेक्स पॉइंट को मैंने क्या अज्यूम कर रखा है, सी अज्यूम किया हुआ है। सी हमारा क्या, वर्टेक्स। अब मैं कहना चाहता हूं ना, जरा एक बात ध्यान देना, मैं ये चाहता हूं कि इस एंगल को डिनोट कैसे करेंगे। ये तो एंगल बनाकर दिखाया, अगर मुझे इस एंगल को डिनोट करना हो ना, तो एंगल को कैसे डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले बताना ये एंगल बना किस पॉइंट पर है। तुम कहोगे सर ये एंगल बना है वर्टेक्स सी पर, एंगल बना हुआ है। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको लिखने का तरीका, ये एंगल का साइन है ए सी बी। जिस पॉइंट पर एंगल बनता है ना, उसको बीच में लिखा जाता है। तो अगर ऐसे लिखा है एंगल ए सी बी, इसका मतलब एंगल किस पॉइंट पर बना हुआ है, एंगल के लिए वर्टेक्स कौन होगा, सी होगा। अच्छा ऐसे सोच के बताओ, अगर मैं ये लिख दूं पी आर क्यू, तो एंगल कहां पर बना है, तो जो मिडिल वाला लेटर है ना, एंगल हमेशा इसी पर बनेगा। यानी इस बार एंगल का वर्टेक्स कौन है, आर है। ठीक है, क्या कहा मैंने, इस एंगल का नाम क्या लिख सकते हैं, ए सी बी। जिस पॉइंट पर एंगल लिखा बना होता है, जिस वर्टेक्स पर, उसको हम लोग मिडिल में लिखते हैं। इसी को रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल बी सी ए। इन ए और बी में किसी को आगे पीछे लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें ध्यान देना है ना, सी पॉइंट जिस पर एंगल बन रहा है, उसको कहां पर लिखना है, मिडिल में। या ये एंगल कहां पर बन रहा है, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, ये एंगल सी पर बना है ना, तो इसको सिर्फ एंगल सी से भी डिनोट कर दिया जाता है। तो पहले मैंने एंगल का डेफिनेशन क्या दिया, दो लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को क्या नाम दिया जाएगा, एंगल कहेंगे। फिर मैंने क्या कहा, इसका डिनोटेशन कैसे दे देते हैं, इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो जिस वर्टेक्स पर एंगल बने, एंगल का सिंबल लगा के सिर्फ वो वर्टेक्स लिख दो। या इन एंगल के जो दोनों आर्म है ना, उन आर्म पर एक एक पॉइंट लिखकर ए सी बी या बी सी ए कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे सुनना, ये मैंने एंगल का बता दिया, डिनोट कैसे करेंगे। जरा बताना, एंगल हमारा क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। क्या कह रहा हूं मैं, अगला पॉइंट में ये कह रहा हूं ना, कि हमारा एंगल क्लॉकवाइज भी पॉसिबल है, अभी बता रहा हूं। और हमारा एंगल कैसे पॉसिबल है, एंटी क्लॉकवाइज भी पॉसिबल है। एंगल हमारा क्लॉकवाइज भी पॉसिबल है, एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज भी पॉसिबल है। जरा बताना क्लॉकवाइज एंगल कैसे पॉसिबल है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसे पॉसिबल है। तो जैसे मैं कहूं, ये हमारे पास एक लाइन है, ये दूसरा लाइन, इन दोनों के बीच का इंक्लिनेशन ना, तो एंगल हमेशा किसी ना किसी एक रेफरेंस लाइन से मेजर किया जाता है। जैसे ये जो थीटा एंगल है ना, या तो एसी लाइन को रेफरेंस माना गया होगा, या तो सीबी लाइन को, या तो हम लोग एसी लाइन को रेफरेंस लाइन मानेंगे, या तो हम लोग सीबी लाइन को रेफरेंस लाइन मान रहे होते। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, एंगल कहते किसे हैं, या तो हम लोग एसी लाइन को रेफरेंस लाइन मानते हैं, या तो हम लोग सीबी लाइन को रेफरेंस लाइन मान रहे होते हैं। अब यहां पर ध्यान दो, यहां किस लाइन को रेफरेंस लाइन मानो, तो यहां पर रेफरेंस लाइन मानने के लिए मैं कह रहा हूं ना, कि किसी भी एक लाइन को क्या कर लिया करो, रेफरेंस। अच्छा, रेफरेंस लाइन एंगल मेजरमेंट में क्या है, वो लाइन जिस लाइन से एंगल हम या तो मेजर करेंगे दूसरे लाइन की तरफ आगे बढ़कर। तो जरा देखना, मैं इस लाइन को क्या मान लेता हूं, रेफरेंस लाइन। अब अगर हमारा ये रेफरेंस लाइन है, तो जरा एंगल मेजर करके बताओ। तो तुम कहोगे सर यहां से एंगल मेजरमेंट स्टार्ट होगा, और इस वाले लाइन तक अगर आ जाएंगे, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा। मैं कहूँ रेफरेंस लाइन क्या होता है, तो तुम कहोगे सर रेफरेंस लाइन किसी भी लाइन को मान लो, और जिस लाइन को रेफरेंस लाइन मानना ना, देखना, जिस लाइन को रेफरेंस लाइन मानना, एक मिनट दोबारा सुनो, यहाँ मैंने डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया। अच्छा, हमें कौन सा एंगल डिफाइन करना था, क्लॉकवाइज। तो मैंने कहा एक लाइन हमारे पास में ये है, दूसरा लाइन हमारे पास में ये है। अब हमें एंगल मेजर करना है ना, तो एंगल मेजरमेंट के लिए क्या तरीका है, इन दोनों में किसी भी एक लाइन को क्या मान लिया करो, रेफरेंस लाइन मानो। तो मैंने इन दोनों एंगल के आर्म में से इस आर्म को क्या मान लिया है, रेफरेंस लाइन माना है। अब जिसको रेफरेंस लाइन माना हुआ है ना,
उसको क्या करना, उससे एंगल मेजरमेंट स्टार्ट करना और दूसरे लाइन तक मेजर कर लेना। मान लीजिए एंगल हमारे पास में क्या आ गया, थीटा। अब जरा ध्यान देना, रेफरेंस लाइन से इस लाइन तक जो एंगल मेजर हुआ ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा एंगल हमारा बन के दिख रहा है, क्लॉकवाइज। और ये कहा जाता है ना, कभी भी अगर क्लॉकवाइज एंगल मेजर हो तो क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। यानी अगर मैं कभी भी क्लॉकवाइज में एंगल मेजरमेंट करूंगा तो उस एंगल मेजरमेंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ऐसे अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना हो ना, जैसे मैं कह लूं अगला मुझे कौन सा मेजर करना है, एंटी क्लॉक, अगला हमें कौन सा एंगल मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना है। तो जरा बताना एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा, तो तुम कहोगे सर ये हमारे पास में एक रेफरेंस लाइन है, ये हमारे पास में क्या है, एक रेफरेंस लाइन है, हमारे पास में ये एक रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन से मैंने, ये दूसरा लाइन है, इस एंगल को मेजर करना है। तो एंगल हमेशा रेफरेंस लाइन से मेजरमेंट स्टार्ट होता है और दूसरे लाइन तक मेजर हो जाएगा। अब ये एंगल अगर थीटा है तो बताना ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहाँ देखेंगे, रेफरेंस लाइन से चेक करेंगे। तो देखना ये एंगल रेफरेंस लाइन से कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज में है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल रहेगा तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव। अभी तक मैंने क्या कहा, पहले एंगल का डेफिनेशन दिया कि दो लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को एंगल कहेंगे। उसके बाद में मैंने क्या कहा, देखो इसके बाद में मैंने क्या कह रखा है कि अगर इन दोनों लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को एंगल तुम कह रहे थे ना, तो इसके बाद देखो मैंने अगला पॉइंट ये बताया है कि सी, जिस पॉइंट पर एंगल बनेगा उस पॉइंट को मिडिल में लिखते हैं, या वर्टेक्स वाले पॉइंट को सिर्फ अकेले लिख दो तभी ये माना जाता है सी पॉइंट पर एंगल बन रहा होगा। फिर मैंने कहा एंगल का मेजरमेंट हमारा क्लॉकवाइज में भी हो सकता है, एंगल का मेजरमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज में भी हो सकता है। रेफरेंस लाइन से अगर क्लॉकवाइज में एंगल मेजरमेंट है तो उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, रेफरेंस लाइन से अगर एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर किया गया तो उसे क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव एंगल हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। इस बात से मुझे क्या पता चला कि एंगल हमारा दो लाइन के बीच में पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा, रेफरेंस लाइन से अगर क्लॉकवाइज में एंगल मेजरमेंट हुआ है तो वो नेगेटिव होगा, और अगर रेफरेंस लाइन से अगर एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर हुआ है तो उसे क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसके अलावा अगर मैं एंगल के बारे में और बातें बोलूं ना, अच्छा यहां पर मुझे क्या पता चला कि एंगल हमारा इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एंगल हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल मेजरमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। दो लाइन के बीच का एंगल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉसिबल हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान देना। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, इसके बाद अगर मैं, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंगल मेजरमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल मेजरमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। अगला मैं कह रहा हूं, एंगल मेजरमेंट के लिए जो यूनिट है ना, दो यूनिट बहुत ज्यादा फेमस है। एंगल मेजरमेंट के दो यूनिट बहुत ज्यादा फेमस है। पहला यूनिट क्या होता है, रेडियन, और दूसरा यूनिट क्या रहेगा, डिग्री। एंगल मेजरमेंट के दो यूनिट काफी ज्यादा फेमस है, पहला यूनिट रेडियन होता है और दूसरा यूनिट हमारे पास में क्या रहेगा, डिग्री। अब सवाल ये उठा, डिग्री का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे और रेडियन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, एंगल मेजरमेंट करने के लिए दो फेमस यूनिट हमारे पास में है, पहला यूनिट होता है रेडियन और दूसरा यूनिट हमारे पास में क्या रहेगा, डिग्री। अब रेडियन का मेजरमेंट के लिए एग्जांपल्स अगर मैं दूं ना, तो कभी भी एंगल को अगर रेडियन में लिखना होगा तो क्या करना, जैसे मान लिया मुझे 10 रेडियन लिखना है तो सिर्फ 10 लिख दो, या 10 के ऊपर ऐसे छोटा सा सी बना दो ना, तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, रेडियन का रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। देखो अगर मुझे 10 रेडियन लिखना है तो सिर्फ सिंपली 10 लिख दिया जाए, या 10 के पावर में छोटा सा सी अगर बना दिया जाए ना, तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, रेडियन का रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। और जनरली हम लोग जो रेडियन का रिप्रेजेंटेशन देंगे ना, 10 रेडियन लिखना होगा तो सिर्फ क्या लिख देंगे, 10। जैसे मुझे अगर 20 रेडियन लिखना हो तो मैं सिर्फ क्या लिख दूंगा, 20 लिखूंगा। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया है, 20 हमारा रेडियन में रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर मुझे 1 रेडियन लिखना है ना, तो मैं 1 सिर्फ सिंपली लिखूंगा तो हमारा कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, रेडियन का रिप्रेजेंटेशन होगा। ऐसे अगर मुझे 90 रेडियन लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा, 90 लिख दूंगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, उसके पावर या तो सी लिखो या कुछ ना लिखो, तो कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, रेडियन का रिप्रेजेंटेशन होगा।
ऐसे मुझे अगर पाई रेडियन लिखना है तो सिर्फ सिंपली पाई लिख दो, तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, रेडियन। यानी रेडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए तरीका क्या है कि पावर में या तो सी लिख दो या पावर में उस नंबर के कुछ ना लिखो, तो कैसा रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, रेडियन रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। अगला हमें कौन सा रिप्रेजेंटेशन देखना है, नेक्स्ट हमारा है डिग्री रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, कभी भी डिग्री में रिप्रेजेंटेशन देना हो ना तो क्या तरीका देखो, अगर 10 डिग्री लिखना होगा तो 10 लिखना और पावर में छोटा सा जीरो बना देना, डिग्री का वो सिंबल है, डिग्री का यूनिट लगा देना, तो क्या हो गया 10 डिग्री। अगर मुझे 20 डिग्री लिखना है ना तो 20 लिखना, पावर में छोटा सा जीरो बना देना। अगर 1 डिग्री लिखना है तो 1 लिखना, पावर में छोटा सा जीरो बना देना। अगर 90 डिग्री लिखना है ना तो 90 लिखना, पावर में छोटा सा जीरो बना देना। अगर पाई डिग्री लिखना है, पाई लिखना, पावर में छोटा सा क्या बना देना, जीरो। ये हमारा कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, डिग्री का रिप्रेजेंटेशन बनेगा। अच्छा, डिग्री रिप्रेजेंटेशन होगा क्या, तो डिग्री रिप्रेजेंटेशन के लिए ना जितना भी एंगल हमें डिग्री में लिखना होगा, वो पॉजिटिव एंगल हो नेगेटिव एंगल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ पावर में जीरो वन लगा देना छोटा सा, तो वो किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, डिग्री में। और पावर में से लिखा हो या कुछ ना लिखा हो तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, रेडियन का रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। एक बात सुनो, जैसे तुमने सुना होगा लेंथ का यूनिट मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी। फिर मीटर और सेंटीमीटर का आपस में हमने रिलेशन भी पढ़ा होगा ना, कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरीके से एंगल के दो यूनिट है, एंगल का पहला यूनिट क्या है, रेडियन, एंगल का दूसरा यूनिट क्या है, डिग्री। तो अब डिग्री और रेडियन में भी तो आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो अगर मैं इन दोनों में रिलेशन की बात करूँ ना तो देखो मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन, अच्छा किस किस के बीच का रिलेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, डिग्री और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन होता है, जरा इस रिलेशन को अगर लिखे ना तो डिग्री और इसमें रिलेशन होता है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। ये रिलेशन हमें याद रखना है कि 180 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, 180 डिग्री हमारा हमेशा इक्वल होगा पाई रेडियन के। जैसे हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक उसी तरीके से एंगल के इन दोनों यूनिट में आपस में रिलेशन पता होना चाहिए था, और इनका आपस में क्या रिलेशन है कि 180 डिग्री में कितना रेडियन रहने वाला है, पाई रेडियन रहेगा। एंगल के एक दो और यूनिट होते हैं छोटे छोटे से, देखो एंगल के एक दो छोटे छोटे और यूनिट हैं वो भी सुन लो। एंगल का एक यूनिट होता है मिनट, डिग्री और रेडियन के अलावा भी एक दो छोटे यूनिट और हैं जिसे मैं क्या नाम देता हूँ, मिनट। जैसे मुझे अगर मिनट में रिप्रेजेंटेशन देना है ना, मुझे 60 मिनट लिखना है तो मैं 60 के ऊपर दो बार, देखो मुझे अगर 60 मिनट लिखना है ना तो 60 के ऊपर एक बार डैश लगा देना, 60 मिनट हो जाएगा। मुझे 50 मिनट लिखना है, 50 के ऊपर डैश लगा देना, ये क्या हो जाएगा, 50 मिनट होगा। और रिलेशन में बता रहा हूँ 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। देखो एक रिलेशन मैंने क्या बताया, अब डिग्री का भी तो मिनट में रिलेशन पता होना चाहिए, डिग्री का रेडियन में क्या रिलेशन है, तो डिग्री का रेडियन में रिलेशन होता है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। और मिनट का डिग्री में क्या रिलेशन होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। एंगल का एक यूनिट और है जिसे हम लोग सेकंड भी कहते हैं, एंगल का एक यूनिट और है जिसे क्या नाम दिया जाता है, सेकंड कहेंगे। अच्छा सेकंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे मुझे 60 सेकंड लिखना है ना तो दो बार डैश लगा देंगे, 50 सेकंड लिखना है तो दो बार डैश लगा देंगे, 2 सेकंड लिखना है तो दो बार डैश लगा दो, तो कैसा रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा एंगल में, सेकंड का। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, ये हमें याद रखना है। तो देखो एंगल मेजरमेंट के बेसिकली मैं 4 यूनिट बता चुका हूँ, कौन कौन से, डिग्री हो गया, रेडियन हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया। पर दो फेमस यूनिट कौन कौन से हैं, डिग्री और रेडियन। डिग्री में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, पावर में छोटा सा जीरो। रेडियन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पावर में कुछ ना लिखो या पावर में सी लिख दो तो वो रेडियन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसके बाद में मैंने कहा डिग्री और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन होता है, तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन होता है ना कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन बनकर आएगा, 180 डिग्री में पाई रेडियन बनकर आता है। फिर मिनट और सेकंड का क्या रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया है, तो मिनट और सेकंड का रिप्रेजेंटेशन होता है ना कि 1 डिग्री में 60 मिनट होगा और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। देखो
1 डिग्री में कितना मिनट रहेगा, 60 मिनट होगा, और 1 मिनट में कितना सेकंड हमारा रहता है, तो 1 मिनट में हमारा 60 सेकंड के अराउंड होगा। ये रिलेशन हमें याद रखना है। अगर इतना रिलेशन याद है ना, तो फिर कुछ और बातें हैं एंगल को लेकर, देखो मैं वो भी बता रहा हूँ। एंगल को लेकर मुझे कुछ और बातें बताना है, ये भी एक एक बात है, ध्यान से सुनते हुए चलना। एंगल को लेकर अगली बात सुनो। एक बहुत फेमस फार्मूला एंगल को लेकर हमने सुना होगा। मैं कह दूं, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर, सर्कल का रेडियस अगर आर होना, मान लिया ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आया हूं मैं, तो ए से बी क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ। अब ये आर्क हमारा सेंटर पे जो एंगल बना रहा, वो एंगल मैं मान लेता हूं कितना है, थीटा। देखो मैंने क्या क्या कहा, हमारे पास में एक आर रेडियस का सर्कल था, इस आर रेडियस के सर्कल के सेंटर पे आर्क ए बी कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना। तो एक फेमस फार्मूला जो फिजिक्स में यूज भी होता है, क्या फार्मूला है, जो बचपन में ही हमने पढ़ा होगा, फार्मूला हमारे पास में है ना, एंगल इज इक्वल्स टू, देखो एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या फार्मूला है, एंगल सर्कल के लिए एक फार्मूला होता है ना, एंगल और रेडियस और आर्क लेंथ में क्या रिलेशन है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जरा बताना यहाँ एंगल को क्या लिखा है, थीटा। आर्क लेंथ का रिप्रेजेंटेशन देखो, ए बी आर्क लिखना है ना, तो ए बी के ऊपर ऐसे आर्क का सिंबल बना देना, तो इसे क्या रीड किया जाएगा, आर्क लेंथ, और रेडियस मैंने कितना माना हुआ, आर। तो एक फार्मूला हमारे पास में बनकर आ गया, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एक नई बात सुनो जो अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते ना, कभी भी हम लोग ये फार्मूला लगाकर एंगल निकालेंगे, कौन सा फार्मूला, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस में ना, ये जो एंगल थीटा हमारा है ना, ये एंगल थीटा हमारा किस में रहने वाला है, रेडियन में रहेगा। क्या मैं कह रहा हूं, ये जो फार्मूला हमारे पास में है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इस फार्मूले में एंगल को हमें किस में रखना होगा, रेडियन में रखना पड़ेगा। दोबारा मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस में जो एंगल थीटा हमारा है ना, इस थीटा का यूनिट हमें क्या रखना होगा, तो इस थीटा यानी एंगल का यूनिट हमें क्या रखना होता है, रेडियन रखना पड़ेगा। यानी कभी भी इस फार्मूले से एंगल रखना हो या एंगल निकालना हो, तो उसका यूनिट हमेशा क्या बनकर आता है, रेडियन। डिग्री नहीं, बहुत छोटी सी बात है पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो एक ये फार्मूला हो गया। अब जरा ध्यान देना, मैंने एंगल के बारे में अभी तक क्या क्या बताया है, एक बार सारी बातें मैं 1 मिनट में रिवाइज कर दूं, फिर एंगल को लेकर और भी बातें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने एंगल का डेफिनेशन दिया होगा ना। अच्छा, एंगल का क्या डेफिनेशन दिया, कि किन्हीं भी दो लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को क्या नाम दे देते हैं, एंगल कहेंगे। इसके बाद में एंगल के बारे में मैंने क्या बताया होगा, एंगल के बारे में इसके बाद में बताया है ना, कि दो लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी जहां पर एंगल बनता है, उस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। एंगल का रिप्रेजेंटेशन यानी नोटेशन कैसे देते हैं, तो एंगल को सी पर बन रहा तो सिर्फ एंगल सी लिख सकते हो, या इन दोनों आर्म पे जिन दोनों लाइन के बीच का इंक्लिनेशन है ना, उन दोनों लाइन पर भी एक पॉइंट मानते हुए एंगल लिखोगे, लेकिन जिस पॉइंट पर एंगल बनेगा उसको कहां पर लिखना है, सी को बीच में। फिर मैंने कहा कि एंगल हमारा क्लॉकवाइज भी मेजर किया जा सकता है, एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर किया जा सकता है। क्लॉकवाइज एंगल हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। इसके बाद में मैंने कहा एंगल के दो फेमस यूनिट है, कौन कौन से, एक है डिग्री का, दूसरा है रेडियन का। डिग्री का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, अगर एंगल लिखकर उस पर पावर छोटा सा जीरो बना दे तो ये किसका नोटेशन हो जाएगा, डिग्री का। पावर में सी या कुछ भी ना लिखे तो कौन सा नोटेशन रहता है, रेडियन का नोटेशन रहने वाला है। अब जरा बताना डिग्री और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन होता है, तो डिग्री और रेडियन में आपस में रिलेशन होता है ना, कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन होगा, पाई। देखो डिग्री और रेडियन में आपस में क्या नोटेशन होगा, तो डिग्री और रेडियन में आपस में रिलेशन होता है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन बनकर आएगा, पाई रेडियन बनकर आएगा। जरा देखना एंगल के दो और यूनिट हमारे पास में है, एंगल के दो यूनिट और कौन कौन से हैं, एक यूनिट मिनट में है, दूसरा यूनिट हमारे पास में क्या है, सेकंड में। जरा ध्यान देना, 1 डिग्री में कितना मिनट होगा, 60 मिनट रहेगा, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, ये हमें पहले से भी पता है, याद भी होना चाहिए। एंगल के अगले यूनिट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और एक बहुत फेमस फार्मूला मैंने सर्कल के लिए लिख दिया है, क्या फार्मूला जो फिजिक्स में यूज होता है कभी कभी, फार्मूला एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। पर ये मेन बात ये है ना, इस फार्मूले में हमेशा एंगल किस में रखना होता है, हमें रेडियन में रखना पड़ेगा। अब एंगल को लेकर मैं कुछ और बातें बोलना चाहता हूँ।
अच्छा सवाल है, सवाल से पहले कुछ और बात है एंगल को लेकर। हाँ ध्यान देना, एंगल को लेकर और बातें, जैसे मैं अगर एक एंगल का नाम लूं, सुना होगा एक्यूट एंगल। कुछ टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े होते हैं ना, तो मैं टाइप्स ऑफ एंगल में कुछ कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। जरा बताना एक्यूट एंगल क्या होगा। तो तुम कहोगे सर एंगल अगर दो लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो जाए ना, दो लाइन के बीच का अगर एंगल 0 से 90 के बीच में हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक्यूट एंगल कहेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है ना, इसका डायग्राम ऐसा कुछ होगा। देखो ये एंगल क्या है, 90 से स्मॉलर है ना, और अगर कभी भी दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री से स्मॉलर हो, तो ये ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे देंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। अगर एक्यूट एंगल हुआ तो अगला एंगल हमारा होता है ना ऑप्ट्यूस एंगल। एंगल के मैं कुछ टाइप्स बता रहा हूं, जो वर्ड काफी फेमस है फिजिक्स में। अगला हमारे पास में है ऑप्ट्यूस एंगल। अच्छा ऑप्ट्यूस एंगल किसे कहेंगे, अगर दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर, जो फिजिक्स में यूज होता है वही वही मैं बोल भी रहा हूं। अगर दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से स्मॉलर हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ऑप्ट्यूस एंगल कहेंगे। एक्यूट एंगल क्या था, एंगल 0 से 90 के बीच में हो। ऑप्ट्यूस एंगल किसे कहेंगे, एंगल 90 से 180। देखो मैं डायग्राम बनाकर बताऊं, ये एंगल निकाल कर देखना क्या आएगा, 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से स्मॉलर आने वाला है। इसके बाद में अगला आता है राइट एंगल। अच्छा राइट एंगल किसे कहते हैं, तो तुम कहोगे सर अगर आपको राइट एंगल बताना है, तो राइट एंगल का मतलब क्या, अगर दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर दो लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, राइट एंगल कहते हैं। और जिन दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होना, ऐसे लाइन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा परपेंडिकुलर लाइन क्या है, तो तुम कहोगे सर अगर दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो उस एंगल को तो राइट एंगल कहेंगे, पर ऐसे लाइंस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। और पर ऐसा कहीं अगर बना हो ना स्क्वायर जैसा, तो ये कैसे एंगल को रिप्रेजेंट करता है, राइट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगला एंगल सुना होगा स्ट्रेट एंगल। अगला एंगल सुना होगा कौन सा, स्ट्रेट एंगल। अच्छा स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन के एक साइड का जो टोटल एंगल होता है ना, वो होगा 180 डिग्री। अगला मैं क्या कह रहा हूं, स्ट्रेट एंगल क्या होगा, किसी भी स्ट्रेट लाइन के एक साइड का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री एंगल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अगला हमारा होता है कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट हमारा है कंप्लीट एंगल। अच्छा कंप्लीट एंगल किसे कहेंगे, ये कोई स्ट्रेट लाइन ना एक राउंड कंप्लीट करने पर, देखो किसी स्ट्रेट लाइन के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट लाइन पर एक राउंड कंप्लीट करने पर जो एंगल बनता है उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। और कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री कहे या 180 डिग्री में पाई है, तो 360 डिग्री में कितना 2 पाई। देखो 180 डिग्री कहो या पाई रेडियन कहो एक ही बात है। तो वैसे कंप्लीट एंगल में हमारा कितना होता है, 360 डिग्री रेडियन, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। अभी तक क्या क्या बताया देखो, एक्यूट एंगल होगा अगर एंगल क्या आ जाए 90 डिग्री से स्मॉलर। ऑप्टिक्स एंगल होता अगर एंगल क्या आ जाए 90 से 180 के बीच में। राइट एंगल होता अगर एंगल हमारा दो लाइन के बीच में 90 हो, तो ऐसे एंगल को राइट एंगल कहेंगे, ऐसे लाइन को परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा या ऑर्थोगोनल भी यूज वर्ड करते हैं, या ऐसे लाइन को ऑर्थोगोनल लाइन भी कहते हैं। कहीं ये वर्ड यूज हो ना, अक्सर फिजिक्स में यूज होता है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। ऑर्थोगोनल लाइन कहे या परपेंडिकुलर लाइन कहे, मतलब एक ही है। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, लाइन के एक साइड का एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाता है, जो कि 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है। और जो कंप्लीट एंगल होता है ना, वो 360 डिग्री या 2 पाई होता है। दो और फेमस नाम है, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और दूसरा हमारा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल।
अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो या सप्लीमेंट्री एंगल्स होना, ये पेयर ऑफ एंगल है। दो एंगल के जोड़े को कभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कह देते हैं और दो एंगल के जोड़े को कभी हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सप्लीमेंट्री। तो देखना कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। अगर कभी भी दो एंगल का समेशन 90 डिग्री हो, क्या कह रहा हूं मैं, कभी भी दो एंगल को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाए और उन दोनों एंगल का वर्टेक्स एक ही पॉइंट पर हो, सिर्फ जोड़ने पर 90 नहीं, दो कंडीशन में दे रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। पहला कंडीशन कि एंगल को जोड़ने पर कितना आए, 90 आए। दूसरा कंडीशन कि दोनों एंगल का वर्टेक्स क्या रहे, एक ही पॉइंट पर रहे। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहेंगे, अगर दो एंगल का समेशन दो एंगल को जोड़ने पर कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए ना, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और अगर कभी भी दो एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री बन रहा हो तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। पर कंडीशन क्या है कि दोनों का वर्टेक्स एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। पहले मैं लाइन लिख देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इफ सम ऑफ टू और more angles, if sum of two angles is 90 degree having vertex of both will be same, then it is said to be complementary। डायग्राम बनाने का मतलब क्या, देखो एक ये एक ये एंगल है, मान लिया अल्फा है, और इसी वर्टेक्स पे देखो बीटा। मैं कहूं अल्फा का वर्टेक्स यही है, बीटा का वर्टेक्स यही है, फिर अल्फा प्लस बीटा अगर 90 आ जाए तो ये दोनों अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। पर अगर ऐसा बना होता, ऐसा ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, अच्छा अल्फा प्लस बीटा 90 है क्या, हाँ बिल्कुल है। पर क्या दोनों का वर्टेक्स सेम है, नहीं, अल्फा का ये वर्टेक्स है, बीटा का ये वर्टेक्स है, और अगर वर्टेक्स भी डिफरेंट हो गया ना तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या कंडीशन है कि दो एंगल का समेशन 90 हो और दोनों का वर्टेक्स सेम हो। सप्लीमेंट्री के लिए क्या सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कंडीशन क्या नहीं है, अगर एंगल का समेशन 90 हो लेकिन वर्टेक्स अलग हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में क्या बोला कि दो एंगल का समेशन 180 डिग्री हो और दोनों का वर्टेक्स सेम पॉइंट पर हो, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। क्या मैं कह रहा हूं, if sum of two angles are 180 degree and their vertex will be same। जिसमें डायग्राम बना, ये स्ट्रेट लाइन, ये दो एंगल, ये अल्फा, ये बीटा। देखो यहाँ पर दोनों का एंगल का वर्टेक्स क्या है, सेम पॉइंट पर है, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिख रहा है, 180 दिख रहा है ना, तो अल्फा और बीटा कैसे एंगल हो जाएंगे। तो ये मैंने कुछ एंगल के टाइप्स थे जो फिजिक्स में ज्यादातर यूज होते हैं। कौन कौन सा टाइप बताया, एक मिनट में रिवाइज कराओ। तो पहला टाइप था एक्यूट एंगल, अगर एंगल 0 से 90 के बीच में हो। दूसरा था ऑब्ट्यूस एंगल, अगर एंगल 90 से 180 के बीच में हो। नेक्स्ट था राइट एंगल, अगर एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल को राइट एंगल कहेंगे, और ऐसे लाइंस को ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर लाइन भी कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल। अच्छा, स्ट्रेट एंगल क्या होगा, लाइन के एक साइड का कंप्लीट एंगल जो होता है, एक साइड का एंगल, वो 180 डिग्री या पाई होता है। इस 180 डिग्री या पाई रेडियन एंगल को क्या नाम दिया जाता है, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल किसे कहेंगे, लाइन का किसी एक पॉइंट के अबाउट एक राउंड के चलने पर जो एंगल बनेगा ना, उसे हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं, और ये कितना होता है, 2 पाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, अगर दो एंगल का समीशन 90 डिग्री हो जाए, यानी और वो भी कंडीशन क्या, जब दोनों का टेल, दोनों का वर्टेक्स बेसिकली क्या रहे, सेम पॉइंट पर रहे, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल का समीशन अगर 180 डिग्री हो और दोनों का वर्टेक्स सेम पॉइंट पर
रहे, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। और फिजिक्स पढ़ने के लिए जितना भी हमें अभी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ क्या डिफाइन किया पिछले आधे घंटे में लगभग हमने, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हमने अभी तक एंगल डिफाइन किया है, और एंगल को लेकर जो जो बातें हमें पता होना चाहिए ना, वो सारी बातें मैं लगभग बता चुका हूँ। अब आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल वगैरह होगा। हाँ, क्या कह रहे थे, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, इन सभी एंगल को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो, डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन इन्हीं सवालों के थ्रू मैं सिखा रहा हूँ। अभी मुझे एंगल को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में, यानी मैं एंगल को किसमें दे रहा हूँ, डिग्री में। सुनते रहना, पहले रिजल्ट में लिख रहा हूँ, रिजल्ट को ध्यान देना, फिर सवाल करते हैं। जरा बताना डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। तो तुम कहोगे सर हमें पता है ना, पाई रेडियन में कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन में कितना डिग्री, 180 अपॉन पाई। सर ये कहां से कहा, बचपन में पढ़ा हुआ है ना। अगर 10 रुपए का 20 टॉफी, तो 1 रुपए का कितना, 20/10 यानी 2। वैसे देखो यहाँ पर पाई रेडियन में अगर 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन में कितना, 180/पाई डिग्री। मैं कहूँ थीटा रेडियन में कितना, तो तुम कहोगे सर 1 रुपए में अगर 2 टॉफी, 1 रुपए में अगर 2 टॉफी, तो 10 रुपए में कितना, तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैसे 1 रेडियन में अगर इतना डिग्री, तो थीटा रेडियन में थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे क्या रिजल्ट मिला कि कभी भी देखो, कभी भी एंगल को डिग्री बनाना हो ना, तो उस एंगल में किसका मल्टीप्लाई कर देना, 180/पाई। क्या कह रहा हूं मैं, कभी भी एंगल को डिग्री बनाना हो तो उस एंगल में किसका मल्टीप्लाई कर देना, 180/पाई। तो मैं रिजल्ट डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या, मल्टीप्लाई द एंगल बाई 180/पाई, देन it will convert into डिग्री। कभी भी जो भी एंगल रेडियन में दिया है ना, उस रेडियन के एंगल में 180/पाई का मल्टीप्लाई कर देना, वो किस में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट होकर आ जाता है। अगर इतना हुआ तो आगे सुनो क्या कह रहा हूं, ध्यान देना। अब हमें क्वेश्चन करना, क्वेश्चन क्या कह रहा था, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। इन सभी एंगल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। अच्छा, अच्छा ये मैंने कौन सा कन्वर्जन सिखा दिया, डिग्री। यहाँ पर कौन सा कन्वर्जन करना है, रेडियन का। तो रेडियन कन्वर्जन करने के लिए एक रिजल्ट और है, वो भी देख लो ना। तो अगला रिजल्ट मैं क्या देखना चाहता हूँ, कि अगर एंगल हमें डिग्री में दे तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोनों रिजल्ट एक साथ देख रहे हैं, देखो जरा बताना 180 डिग्री में कितना रेडियन, पाई। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, पाई/180। अच्छा हमारे पास में अगर थीटा डिग्री हो, तो 1 रुपए में इतना रेडियन, तो थीटा रुपए में, तो तुम कहोगे सर थीटा का मल्टीप्लाई। तो कभी भी डिग्री बनाना हो तो 180/पाई का मल्टीप्लाई करना, कभी भी रेडियन बनाना हो तो किसका मल्टीप्लाई कर देना, पाई/180 का। तो देखो मैं अगला पॉइंट, अगला रिजल्ट क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई द एंगल बाई पाई/180, then it will convert into, एक बार दोबारा से सुन ले मैं कहना क्या चाहता हूँ। कभी भी एंगल को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होगा ना, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना। कभी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, पाई/180। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन। सुबह सुबह लग रहा नींद आ रही है मुझे, सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लग रहा नींद में। क्या कह रहा हूं मैं, कभी भी एंगल को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई कर देना, 180/पाई। कभी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई कर देना, पाई/180। अब आराम आराम से जागते हुए सवाल करें, सोते रहोगे तो चोरी हो जाएगा, तो ध्यान देना। हाँ, अब सवाल क्या कह रहा था, एक एक सवाल में बता रहा हूँ। देखो सवाल हमें करना क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। इन सभी एंगल को, जो जो क्वेश्चंस मैं दूंगा ना, उन सभी प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अच्छा बताना, रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो करते कैसे हैं,
पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। पता है ये छोटी छोटी गलतियां कर, सो के उठे चले आए रिकॉर्ड करने, पता चला यही नहीं याद रह जाता है, बोलते बोलते नींद में चले जाते हैं। अभी आदत है नहीं ना सुबह सुबह उठने की, तो उसके चक्कर में ये हो रहा है। हमें यहाँ सवालों में क्या करना है, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कभी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना हो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देना, कभी भी एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना हो 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई कर देना, ये ध्यान देना। अब मैं पहला सवाल दे रहा हूँ, यहाँ सभी को किस में कन्वर्ट करना, रेडियन। पहला सवाल मैंने दिया 30 डिग्री, इस 30 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो तुम कहोगे सर 30 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। देखो मैं एक एक सवाल दूंगा, ध्यान से करते हुए आगे बढ़ना। पहला सवाल मैंने दिया 30 डिग्री को रेडियन में। जरा ध्यान देना, आज ही मैंने बताया है कभी भी किसी भी एंगल को डिग्री को रेडियन बनाना हो ना, रेडियन बनाना होता है तो किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई बाई 180। कभी भी एंगल को, अच्छा डिग्री में पावर जीरो लिखा था, वो जीरो हटा दिया, यानी अब किस में बना रहा हूँ, रेडियन में। तो रेडियन कैसे बनेगा, वो पावर जीरो हटाकर किसका मल्टीप्लाई कर देना, पाई बाई 180 का। जरा देखो 30 से कट करोगे तो आ जाएगा 6, यानी सॉल्व करके हमारा 30 डिग्री में कितना रेडियन आ चुका है, पाई बाई 6। और ये थोड़ा फेमस एंगल है 30 डिग्री, तो ये हमें रटा भी होना चाहिए कि 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा, आज के बाद याद कर लेंगे, पाई बाई 6। जैसे मैं दूसरा सवाल दूं 45 डिग्री। अच्छा बताना, कभी भी डिग्री को रेडियन बनाना हो क्या करते हैं, तुम कहोगे सर डिग्री का सिंबल हटाएंगे और पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 45 से कट करो कितना आ गया आंसर हमारा, पाई बाई 4। ये भी थोड़ा एंगल फेमस है, तो ये भी हम लोग याद करते हैं डिग्री और रेडियन दोनों, कि 45 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई बाई 4। ये आज के बाद हमें याद होना चाहिए। जैसे मैं तीसरा क्वेश्चन दूं 60 डिग्री। अच्छा इस 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, तो इस 60 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। कभी भी किसी भी एंगल को अगर वो डिग्री में है, रेडियन बनाना हो ना, तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180 का। डिग्री का सिंबल हटाओ, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन में। 60 से कट करोगे तो कितना आ गया, पाई बाई 3। और ये थोड़ा फेमस यूनिट है, तो इसे हमें याद रखना है कि पाई बाई 3 में कितना डिग्री होता है, 60। पाई बाई 3 में 60 डिग्री होगा। अगला जैसे मैं कहूँ 90 डिग्री। अब जरा बताना 90 डिग्री कैसे कन्वर्ट होगा, तुम कहोगे सर कभी भी डिग्री को रेडियन बनाना हो ना, किसका मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180, 92 जा, यानी 90 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई बाई 2 रेडियन होगा। ऐसे अगला सुनना, मैं एक बात कह दूं, मान लिया मुझे 15 डिग्री दे दिया, ये चार एंगल हमें याद करना है, डिग्री और रेडियन। कौन कौन सा, ये 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन होगा, 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन होगा, 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन होगा, और 90 डिग्री कितना रेडियन रहता है, पाई बाई 2 रेडियन रहेगा। नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ 15 डिग्री को जरा रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 15 डिग्री हमारा रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, देखना। कभी भी डिग्री को रेडियन बनाना हो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180 का। देखो 15 से कट करो तो 15 डिग्री में कितना रेडियन हो गया, पाई बाई 12। याद नहीं करना है, जैसे मैं कह दूं 12 डिग्री को कन्वर्ट करके बताना, तो कभी भी डिग्री को रेडियन बनाना हो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 12 बन जा 12, तो कितना आ गया, पाई बाई 15। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग कर सकते हैं। मैंने एक लाइन याद करवाया, कभी भी डिग्री को रेडियन बनाना हो किसका मल्टीप्लाई करना, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देना। और रेडियन को डिग्री बनाना हो तो किसका मल्टीप्लाई करना, 180 बाई पाई। देखो दो रिजल्ट मैंने क्या क्या लिखवाया है, उन रिजल्ट पे अगर मैं जरा ध्यान दूं तो वो रिजल्ट है क्या ना, कभी भी डिग्री में कन्वर्ट करना हो किसका मल्टीप्लाई करना, एंगल में 180 बाई पाई। कभी भी रेडियन में कन्वर्जन करना हो किसका मल्टीप्लाई कर देना, पाई बाई 180। इतना पता होने के बाद में अब अगला सवाल, पहला सवाल हमने क्या किया, रेडियन में कन्वर्जन सीखा, तो अगला सवाल हम लोग किस में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू डिग्री। जो जो एंगल मैं दूंगा उन सभी को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। जैसे मैंने पहला ही सवाल दे दिया ना, मान लिया मैंने पहला ही सवाल क्या दे दिया,
वन। अच्छा, वन लिखने का मतलब क्या, जब पावर कुछ ना लिखा जाए तो ये क्या, रेडियन। अब कभी भी रेडियन को डिग्री बनाना हो तो क्या करते हैं, देखना, रेडियन को डिग्री बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180/पाई से। अच्छा, मैं इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहता हूँ। पाई कितना होता है, 3.14 ना। पाई कितना होता है, 3.14। तो इसको अगर रफली 3 मान लेना, तो ये रफली कितना आ जाएगा, 3 मानो, तो रफली ये 16 डिग्री के आसपास आ जाएगा। 60 डिग्री यानी 58, 56, 7 जो भी आए। तो मुझे पता, मुझे आज के बाद कोई पूछे 1 रेडियन और 1 डिग्री में कौन पता बड़ा है, तो मुझे पता 1 रेडियन ना लगभग कितने डिग्री के इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। यानी 1 रेडियन काफी बड़ा एंगल है 1 डिग्री से। जैसे मैं दूसरा एंगल दूं, मैं कह दूं 22 रेडियन को कन्वर्ट करके बताना 22 रेडियन में कितना डिग्री होगा। तो तुम कहोगे सर, कभी भी रेडियन को डिग्री बनाना होता है किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 180/पाई। इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखें। अच्छा, यहाँ 22 दिखा, तो पाई का वैल्यू मेरे मन में क्या आया, 22/7। यहाँ कट जाएगा ना। पाई के दो वैल्यू हमने याद किए, एक तो 3.14 और दूसरा कितना, 22/7। ये 22 कट गया, क्या बना, 180 × 7। ठीक है ना, इतना डिग्री आया। जैसे मैं अगला एंगल दे दूं, 7 पाई/12। मैंने कितना एंगल दे दिया, 7 पाई/12। इस डिग्री को, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इस रेडियन को डिग्री में। तो कभी भी डिग्री में कन्वर्जन करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/पाई। पाई पाई कट गया ना, देखो 12 से कट करो तो कितना बना, 7 × 15। कभी भी एंगल रेडियन में दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, तो रेडियन में दिए गए एंगल को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई का मल्टीप्लाई कर देना। ये करते हुए ना मैं 2-3 एंगल को याद कर लिया हूँ। कौन कौन से एंगल याद किए हैं, कि 30 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई/6। 45 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई/4। 60 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई/3। और 90 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई/2। ठीक। आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिजल्ट या नोट लिखवाना चाहता हूं, देखते रहना क्या है। अगर ये दो पैरेलल लाइन है, मान लिया ये L1 और L2, L1 L2 क्या है, इनको एक तीसरा लाइन L इंटरसेक्ट कर रहा है। L1 L2 दो पैरेलल लाइन थे, एक नोट में लिखवा रहा हूं आगे बढ़ने से पहले। L1 L2 हमारे दो पैरेलल लाइन है, इनको कोई एक तीसरा लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो देखो इसको एंगल 1 कह दो तो ये एंगल 2 आपस में क्या होगा, इक्वल। देखो इस लाइन के ऊपर का एंगल, इस लाइन के ऊपर का एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल रहेगा। इसको एंगल 3 कह दो, इसको एंगल 4 कह दो, तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल। इस लाइन के नीचे का एंगल, इस लाइन के नीचे का एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल। यानी एंगल 3 इज इक्वल। इनके नाम भी है, नाम वगैरह क्या करना, मैं एंगल जानना। इसके बाद में ये एंगल 1 इसको 5 कह दो, तो ये आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल। तो तुम कहोगे सर एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 5। और क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसलिए तुम कहोगे सर ये जो जेड बनता हुआ दिख रहा है ना, जेड बनते हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल 2 भी किसके इक्वल आ गया। ऐसे एंगल ये 3 है और इसको एंगल 6 कह दूं, तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल रहेगा। और ये एंगल 6 इस एंगल 7 के क्या रहेगा। ये बहुत छोटी छोटी बात है, मैं ऐसे सिर्फ लिख रहा हूँ कि नाम भी है, डिटेल में पढ़ा जाता है। तो ऐसे आगे ये सब हमें ध्यान रखना, क्या क्या याद रखना है, आमने सामने का एंगल यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होता है, ये सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, इस बात का ध्यान देना कहीं यूज हो तो। अब आगे बढ़े, ये हमारा सवाल, आर एंगल बी ए सी, देखना बी कहाँ है, ये बी हमारा, ये सी हमारा, ये आर एंगल बी ए सी एंड डी ए ई। देखो ये एंगल ए पर बना, ये एंगल ए पर बना, क्या दोनों सेम एंगल है, हाँ।
क्योंकि हमें एंगल में क्या इंपॉर्टेंट है, एंगल कब इंपॉर्टेंट हमारे लिए, किस कहाँ पर एंगल बनता है, जो मिडिल वाला टर्म है ना, एंगल हमेशा वहीं पर बनता है। तो ये भी एंगल ए वर्टेक्स पर बन रहा है, ये भी एंगल हमारा ए वर्टेक्स पर बन रहा है, तो क्या दोनों एंगल सेम एंगल? हाँ बिल्कुल, दोनों हमारे सेम एंगल हैं। एंगल ए बी सी, ए बी सी देखो, ये ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा लिखा हुआ है, ये एंगल लिखा हुआ है एक्चुअल में कितना, 130। अगर एंगल 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अगले सवाल पे, एन एंगल विद बोथ साइड ऑन द सेम लाइन इज, क्या कह रहा है? एन एंगल विद बोथ साइड ऑन द सेम लाइन इज, एक लाइन के दोनों साइड जो एंगल बनता है, एक लाइन के दोनों साइड, एन एंगल विद बोथ साइड ऑन द सेम लाइन इज, एक एंगल जो लाइन के दोनों साइड बनेगा, उस एंगल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इफ द मेजर, ध्यान देना, इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज 72 डिग्री, कह रहा एक एंगल को मेजर किया ना, मेजर करके हमारा एंगल यानी थीटा कितना बनकर आ गया है? 72 डिग्री आया है। द बाइसेक्टर फॉर्म्स टू एंगल ऑफ ईच इज, क्या कह रहा है ना, ध्यान देना, ये मैं एंगल मान लिया हमारा कितना था? 72 डिग्री। तो कह रहा है जो इसका बाइसेक्टर है ना, मुझसे कह रहा है कि जो इसका बाइसेक्टर है, जरा बताओ बाइसेक्टर किसे कहते हैं? बाइसेक्टर का मतलब है कि एक ऐसा लाइन जो एंगल को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, टू इक्वल पार्ट में जो एंगल को डिवाइड करेगा ना, उस लाइन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? बाइसेक्टर लाइन। अब अगर टोटल एंगल 72 है, तो एक पार्ट कितना? 36, दूसरा पार्ट भी कितना? ये सवाल है। यहाँ हमें पता होना चाहिए बाइसेक्टर लाइन किसे कहते हैं? एक ऐसा लाइन जो एंगल को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ऐसे लाइन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? बाइसेक्टर लाइन कहेंगे। आर एंगल बी ए सी एंड डी ई एफ एडजेसेंट है या नहीं? देखो, बी ए सी डी ई एफ, अब एडजेसेंट किसे कहते हैं ध्यान देना, एडजेसेंट होने के लिए ना दोनों का वर्टेक्स एक ही पॉइंट पर होना, ये दोनों एडजेसेंट हैं अगल बगल के, पर यहाँ वर्टेक्स ए है और यहाँ वर्टेक्स ई है, क्या दोनों एडजेसेंट हैं? नहीं। एडजेसेंट होने के लिए वर्टेक्स क्या होना चाहिए? सेम। आर एंगल बी ए सी, देखो बी ए सी डी ए ई, क्या दोनों देखना, हाँ एडजेसेंट है या नहीं है? तो ये आमने सामने है ना, एडजेसेंट होने के लिए क्या कंडीशन था? अगल बगल होना चाहिए। ये आमने सामने है ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ना कि एडजेसेंट। एडजेसेंट होने के लिए अगल बगल के होने चाहिए, आमने सामने के नहीं, और वर्टेक्स भी सेम होना चाहिए। तो वर्टेक्स तो सेम है, पर आमने सामने वाले एंगल क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट नहीं, वर्टिकली अपोजिट। तो क्या ये एडजेसेंट है? नहीं है। आर एंगल बी ए सी, बी ए सी देखना कहा, बी ए सी ई डी सी, क्या एडजेसेंट है? सर अगल बगल है, लेकिन दोनों का वर्टेक्स क्या नहीं है? सेम पॉइंट पर नहीं है, तो दोनों एडजेसेंट है क्या? नहीं, एडजेसेंट नहीं है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कब कहते हैं? जब दोनों एंगल का समेशन कितना हो जाए? 90 डिग्री। दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कब कहते हैं? जब दोनों एंगल का समेशन 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अगला सवाल देखना, हाँ अगला क्वेश्चन, लेट ए एंड बी टू पैरेलल लाइन, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। इंटरसेक्ट बाई लाइन सी, ये सी लाइन है, इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल वन इज इक्वल टू 75, ये एंगल मुझे कितना दिया है? 75 डिग्री दिया। व्हाट इज द एंगल 7, ये बताना। अब देखते रहे ना, अच्छा ये एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल होगा ना, तो एंगल 1 75, तो एंगल 5 भी कितना? 75। एंगल 5 और एंगल 7 आमने सामने के एंगल है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल। तो एंगल 7 भी कितना आ गया? 75। एक एक लाइन का सवाल है, पर यूज होता है फिजिक्स में, आना चाहिए। लेट ए एंड बी बी टू पैरेलल लाइन, देखो ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। इंटरसेक्ट बाय लाइन सी, ये दोनों किससे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? एक लाइन सी से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और एंगल 2 है 35, ये एंगल 2 हमारा कितना एंगल दिया गया है? 35 डिग्री दिया है। तो मुझे एंगल 7 बता दो,
देखते रहना। अच्छा, अगर ये 35 तो ये कितना, आमने सामने का एंगल सेम, और ये अगर 35 है, ध्यान देना, तो ये एंगल इस लाइन के नीचे का एंगल, इस लाइन के नीचे का एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल। ये 35 तो पूरा स्ट्रेट एंगल ना, तो ये एंगल 7 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 35। 180 माइनस 35 करोगे कितना आ जाएगा, 140, 145 है ना, 145। अगले सवाल पे चले। हाँ, तो इस तरह आज अभी तक हम लोगों ने इस पूरे लेक्चर में क्या देखा है, एंगल को डिफाइन किया, एंगल को लेकर जो जो बातें पता होना चाहिए वो सब कुछ मैंने बता दिया है। इस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सिर्फ क्या बताया, एंगल। अब अगले लेक्चर से हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अगले लेक्चर से हमें क्या स्टार्ट करना है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।